अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, ये जीव अनादि से भोगते भोगते और भागते भागते शायद अभी तक नहीं थक पाया। इतना कुछ भोग लिया, इतना भाग लिया, पर फिर भी रुकने का नाम नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं रुक पा रहा है? जब समय मिला तब भोगना, जब समय मिला तब भागना। इन दोनों क्रियाओं के अलावा आज तक जीव ने शायद ही कुछ अन्य कार्य किया होगा। क्या किया माँ? भोगना और भागना। शांति से बैठे हैं, सो भोग रहे, और भोग नहीं पा रहे सो भाग रहे। ये भागना भी मात्र इन भोगों के पीछे ही चल रहा है। इस सत्य को अगर जीव समझ ले, पहचान ले कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ, क्यों भाग रहा हूँ, तो उसका भागना और भोगना दोनों भी रुक सकता है। आज तक जीव ने जितने भी दुख इस संसार में भोगे, ये मात्र और मात्र इस संसार में भोगने के पीछे जो भाग रहा था, उसके पीछे ही दुख भोगे। दुख नहीं है ना सीमेंट? क्यों है? क्योंकि जीव सत्य को पहचान नहीं पा रहा है। जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं जानते? जानते तो है, पर समस्या ये फंसी है कि हम मान नहीं पा रहे। क्वचित कदाचित मान भी लेते हैं, पर उसे जीवन में उतारने के लिए बहुत कठिनाई होती है। एक एक इंद्रियों के ऐसे ऐसे भोग जीव ने आज तक भोगे हैं कि अगर उन भोगों का, उन पापों का स्मरण प्रतिदिन जीव कर ले, और मैं कहता हूँ प्रतिदिन नहीं, मरने के पहले भी एक बार कर ले, तो मरण से भी डर लग जाए। इतने पापों को और इतने भोगों को जीव ने आज तक भोग लिया इस पर्याय में। पिछली पर्यायों को तो भूल जाओ, संभव ही नहीं है उनको याद कर लेना। पर इस पर्याय के भी अगर इन एक एक भोगों के बारे में हमने सोचा, विचार किया, तो कभी बैठकर अकेले में रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से पानी ना आ जाए, तो ही दुर्लभ बात है। पर क्या करे? जीव सब कुछ जान रहा है, छोड़ क्यों नहीं पा रहा? भीतर की ऐसी विचित्र परिणति जीव वर्तमान में भी प्राप्त कर रहा है कि अपने आप को संभालने का, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को समझाने का प्रयास ही नहीं कर पा रहा। बुद्धि विहीन नहीं है, ज्ञान नहीं है ऐसा भी नहीं है, पर ज्ञान का, बुद्धि का मात्र अभिमान करते हुए वह बुद्धिमान बनने की जगह बुद्धि का मान करने में अपना समय व्यतीत कर रहा है। बुद्धिमान नहीं हो पंडित जिनेन जी, बुद्धिमान नहीं हो कि बुद्धिहीन हो? बुद्धिहीन भी नहीं है और
बोलो ना, बुद्धिमान भी। हाँ, वास्तविकता है। दुनिया को कहने के लिए तो हम बुद्धिमान हैं, पर प्रैक्टिकली हम जीवन जी नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी अंतरात्मा हमें, हमारी भीतर की आवाज़ हमें गवाह नहीं देती कि मैं बुद्धिमान हूँ। ये बुद्धिमान की परिणति नहीं है। जान के देख के पुनः पुनः खाई में कूदना, पुनः गड्ढे में कूद जाना, ये समझदार की बात नहीं है, ये बुद्धिमान की बात नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं हैं, इसलिए बुद्धि विहीन भी नहीं है। ये मध्य की दशा ही, ये मध्य की दशा ही सबसे बड़ी खतरनाक दशा है। ना जीव सुखी हो पा रहा है, ना जीव अपने दुख को एक्सेप्ट कर पा रहा है। दुख है जान रहा है, सुख प्राप्त कर रहा है ये भी जान रहा है, पर जो सत्यता है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। जो दुखानुभूति में आप सुखानुभूति मानने की परिकल्पना कर रहे हो, यह जो भ्रम तुम्हारे भीतर लगा है, यही संसार के भ्रमण का कारण है। क्यों भ्रमण हुआ? क्योंकि जो भ्रम सुखानुभूति और दुखानुभूति में हो रहा है, जो भ्रांति, जो विपरीतता, जो इस सत्य को ना पहचानने की जो अधिक समझदारी है, यही काम बिगाड़ रही है। सत्य मानो माँ, सत्य मानो। एक बार मूर्ख का काम हो सकता है, मूढ़ का काम हो सकता है, पर आधे अधूरे ज्ञानियों का काम कभी नहीं होता। क्योंकि वो अपने आप को इतना ज्ञानी, इतना समझदार समझता है, जबकि वो समझदार होता नहीं। पर अपनी समझदारी, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि का वह ऐसा प्रदर्शन करने का प्रयास करता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी बुद्धिमान है ही नहीं। और यही काम आप सभी का बिगड़ रहा है कि हम सत्य को सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो मानो ना, नहीं जीवन में उतार पा रहे हैं तो मानो ना, पर गलती कौन स्वीकार करना चाहता है? अपनी गलती व्यक्ति आज तक स्वीकार कर ही नहीं पा रहा है, और यही प्रतिफल है कि हम सब इस पंचम काल में आ चुके हैं। पंचम काल में आ चुके हैं, मात्र भ्रमण करते हुए, भोगते भोगते, भागते भागते इस पंचम काल में आ चुके हैं। अभी भी भागना है, अभी भी भागना है, अभी भी भागना है, तो पुनः छठा काल और नरक निगोद जैसी दुर्योनियों के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पहचानो अपनी आत्मा को, पहचानो अपने सत्य को। जानते हो, एक सत्य को जानते हो, पर जिसे जानते हो ना, उसे अपने भीतर पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन ये भ्रम मिटेगा, जिस दिन ये भ्रम मिटेगा, उसी दिन इस भ्रमण से तुम दूर हो पाओगे। शब्द ही कह रहा है भ्रमण, शब्द भ्रमण, भ्रमण। जहाँ भ्रम नहीं होगा वहाँ भ्रमण भी नहीं होगा। एक जन्म में, एक पर्याय में माँ कितनों के घर के हुए। जन्म कहीं हुआ, रहने के लिए कहीं पहुँचे, कमाने के लिए कहीं और गए, फिर उन्होंने छोड़ा, कभी बेटों के पास, कभी बेटी के पास। कितने घर, कितने घर। एक पर्याय में इतना भ्रमण चल रहा है, तो अनादि से इस जीव ने किन किन योनियों में, किन किन गतियों में भ्रमण किया होगा, थोड़ा सा विचार करो। जो इंद्रिय भोगों के पीछे आपने इस दुखानुभूति को सुखानुभूति मान के रखा है, एक एक इंद्रिय के विषयों के प्रति जो आसक्ति आपने प्राप्त की है, एक एक
कसायों की जो परिणति चल रही है ज्ञानी, यही तुम्हें असीमित अमर्यादित दुख देने के लिए निमित्त बन रही है। ये पर्याय, ये मनुष्य पर्याय हमें धर्म अनुष्ठान आत्मा का कल्याण करने के लिए मिली थी। कितने ने कल्याण किया? लोक कल्याण की भावना है, दुनिया के सब जीवों के कल्याण की भावना है, पर मैं पूछना चाहता हूँ आत्म कल्याण की कितनों के पास भावना है? नहीं है। अपने स्वयं के भी बारे में तो सोचो। अनादि से मैं भटकता आया हूँ, अनादि से भटकता आया हूँ। अभी भी समय है मैं इस बहिरात्मा अवस्था को छोड़ दूँ, मैं बहिरात्मा अवस्था को छोड़ दूँ, पर पहले स्वीकार भी तो करना होगा कि मैं दुरात्मा हूँ, परात्मा हूँ, पापात्मा हूँ। ये जब तक स्वीकार नहीं होगा तब तक बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनना संभव नहीं है, संभव नहीं है। कल भगवान कुंद स्वामी ने समझाने का प्रयास किया था कि श्रावको, साधुओं समझो, 3 प्रकार की आत्मा हमारे आगम में आचार्यों ने कही है। एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और वे परमात्मा। पंचम काल में परमात्मा नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। पंचम काल में परमात्मा बन नहीं सकते, कोई बात नहीं। पर क्या सम्यक दृष्टि अंतरात्मा भी नहीं बन सकते? क्या दुरात्मा, पापात्मा और परात्मा इस अवस्था को छोड़कर हम परमात्मा के सच्चे भक्त भी नहीं बन सकते? बनने के लिए तो महाराज बहुत कुछ बनते हैं। दिन भर में कितने बनते हैं बुखारिया जी? कितने बनते हैं दिन में? परमात्मा के सामने कुछ बनते हैं, घर परिवार के सामने कुछ और ही बनते हैं, और कहीं बाहर जाए तो फिर और ही कुछ बनते हैं। यही भ्रम है। मुझे जो बनना था, जो मैं हूँ, उसे ना पहचानते हुए मैं अन्य बनने का प्रयास करता हूँ, दूसरा कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ, और यही मेरे लिए दुख का जन्म देने के लिए निमित्त बनता है। एक्सेप्ट करो ना, स्वीकार करो। मैं पापी हूँ सो हूँ। दुनिया को बताना ये एक्सेप्ट करना नहीं है, अपने भीतर कम से कम परमात्मा और गुरु के सामने तो एक्सेप्ट करो। दुनिया के सामने कहना उचित है ही नहीं। मत कहो किसी के सामने कि मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, पर कम से कम अपने आप में तो स्वीकार करो, परमात्मा और गुरु के सामने तो स्वीकार करो। और वहाँ भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपने आप पे मत करो। गुरु के सामने, गुरु के सामने भी हमें शर्म लग रही, पर कभी एकांत में बैठकर हम भी तो विचार करें कि मेरी परिणति क्या हो रही है। क्यों मैं आज तक आतंक में, उस मिथ्यात्व में डूबा हूं? मात्र और मात्र मेरी इन विपरीत मानसिकता, विपरीत धारणाओं के पीछे मैं सत्य तक पहुंच नहीं पा रहा हूं, अपनी इस बहिरात्मा अवस्था को छोड़ नहीं पा रहा हूं। चंद मिनटों में माँ पूजा पाठ कर लेना, दान दे देना, ये मात्र सम्यक दृष्टि के लिए प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। ये तो घोर घोर अनादि मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव भी कर लेता है। अरे जब अभव्य जीव दिगंबर भेष धारण करते हुए वह ग्रैवेक तक पहुंच सकता है मिथ्यात के साथ साथ मात्र द्रव्य संयम के निमित्त से, फिर तुमने पूजा पाठ कर ली, दान दे दिया, क्या इतने से कल्याण बनेगा? इतने से कल्याण होगा? पर्याप्त नहीं है। ये तो करना ही है, इन क्रियाओं को करना ही पड़ेगा, पर इन क्रियाओं के साथ साथ हमें ये पहचानना भी तो होगा, मैं दान करने जा रहा हूं, क्यों, किसके लिए दान दे रहा हूं? मंदिर के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए नहीं। हमें अपने कल्याण के लिए कार्य करना था। हमें अपने स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए करना था, पर
पर कभी कभी उसमें हमने सुखानुभूति प्राप्त नहीं की। दान दिया, पूजा की, पर माताओं सुखानुभूति हुई? जो सुखानुभूति एक इंद्रिय विषयों के भोग भोगने में होती है, उससे कई 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 गुना अधिक इन क्रियाओं से प्राप्त करने की आवश्यकता थी। पर क्या करें, जो दुखानुभूति इंद्रियों से प्राप्त हो रही थी, इस लोक और परलोक में भी जो दुख देने के लिए निमित्त थे, उन एक एक इंद्रियों के भोगों में, एक एक इंद्रियों के भोगों में पुनः 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 भोग भोगते हुए उस दुखानुभूति को ही सुंदर पैकिंग, सुंदर लेबल हमने लगा लिया कि ये सुख है, सुखानुभूति है। ये सुख नहीं है, ये किंपाक फल है, ये जहरीला फल है। दिखता तो पेड़ पर लगा बहुत सुंदर है, पर जो जो उसका सेवन करता है, नियम से वह विष और जहर ही जीवन में दुखों का घोल लेता है। माँ बोलो ना, दुखी नहीं हो? हाँ कि ना? ताराचंद जी, हाँ हाँ, कह नहीं पा रहे, हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं जब तक सत्य को, तब तक सुख से सुखानुभूति नहीं होगी। आप दुखों में ही सुखानुभूति खोजते रहोगे, दुखों में ही सुखानुभूति खोजते रहोगे। क्यों नहीं मिल पाया आज तक सच्चा सुख? सिद्धों के सुख की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो वर्तमान में मिलना संभव नहीं है। पर इस सुखानुभूति का अभ्यास, उसका प्रयास, वो भी आज तक हमने क्यों नहीं किया? क्यों मानसिक संक्लिष्टता है? क्यों ये विपरीतता? इतना धर्म और धर्म की क्रिया करने के बाद भी हमें मिल रहा है। क्यों मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है सोनी जी मानसिक शांति? धन दौलत, नाम शौहरत, किसी की कोई कमी नहीं है, पर जिस मानसिक शांति और सुख की कल्पना करके देव गति से ये जीव मनुष्य बना था, मैं श्रावक बनूंगा, जैन कुल में जन्मूंगा, धर्म करूंगा, दान करूंगा, पूजा करूंगा, मुनिराज बन जाऊंगा, साधना करूंगा, ये जो भावना किसी अन्य पर्याय में प्राप्त की थी, आज कहाँ चली गई? आज कहाँ चली गई? कुछ मिनटों में जीवन में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हमें भी वैराग्य प्राप्त करना है, हमें भी इन सबको छोड़ना है, पर कुछ मिनटों बाद पहले जैसे थे वैसे ही हो जाते।